हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए, क्योंकि अब बस 1 वीक एंड 2 वीक बचा हुआ है इसको ख़त्म होने में 2023 को, और उसके बाद 2024 की शुरुआत आप सभी लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हो, आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत डिफरेंट है, वो भी बहुत अलग है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये सोलमेट जो है कैसे होंगे, नेचर वाइज कहाँ के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सोलमेट है इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। ठीक है, ये पर्सन आपको जब मिलेंगे तो उस टाइम का माहौल कैसा होगा, किस वक्त मिल सकते हैं, कैसा सिचुएशन होगा। और एक बात मैं क्लियर बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए मिले हो सकता है कि वो बहुत बड़ा लेसन सिखाने को मिले हो, आपके स्पिरिट गाइडर बन के वो आपकी लाइफ में आए, या फिर हो सकता है उनका मिलना ज़रूरी है आपसे इस जन्म में। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कब आएंगे, कैसे आएंगे, और 2024 में आपको आपके सोलमेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या ये सोलमेट ऑलरेडी आपके लाइफ में है या फिर बाद में आने वाले हैं, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली है। अगर आप चाहें तो किसी से मैच भी कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटली कोई है अभी आपके लाइफ में तो डेफिनेटली उनसे आप मैच करके देख सकते हैं कि क्या वो वही सोलमेट है जिसे आप मान रहे हो, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, और जो सोलमेट की तरफ से लव लेटर होगा या फिर कुछ भी होगा तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या एक ही सोलमेट से आप मिलोगे या फिर 2 सोलमेट से मिलोगे, क्योंकि अच्छी किस्मत होती है या फिर अच्छा कर्म होता है ना, तो डेफिनेटली बहुत सारे सोलमेट भी मिलते हैं। ठीक है, या फिर एक ही मिलते हैं, कुछ लोगों तो नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपने फ्री विल पे। तो रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। उसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नंबर मैं नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे आप सभी को पता है कि क्रिसमस ऑफर चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, वो भी डिटेल रीडिंग के साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से चाहिए, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, पास्ट लाइफ हो, जो भी है आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि रीडिंग टाइमलेस है, सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, देखिए और शेयर भी कीजिए, पूरा देखिए, फुल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आराम से सेलेक्ट कर पाओ आप लोग। मैच्योर वुमेन, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, एंड पाइल 2 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है मेन मेल का। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 2। तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2 जो आपको अच्छा लगे इसे क्लिक कीजिए और अपने रीडिंग को एंजॉय कीजिए, चाहे तो दोनों भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मैच्योर वुमेन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन होंगे, उनका जेंडर क्या होगा, वो कैसे होंगे, कब मिलेंगे। ठीक है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्या है सोल कॉन्ट्रैक्ट, और क्या इनसे शादी होगी या फिर कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आ सके, आप मुझसे अलाइन हो जाए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर है आपका, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, हार्ट गार्डियन का कार्ड आया है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली ये पर्सन जो आपके सोलमेट होंगे वो आपके लव लाइफ में एंटर करेंगे। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट जो होते हैं ना कि वो लव ही पार्टनर हो, टीचर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए क्लैरिटी दे रही हूँ, क्लैरिफाई करके बता रही हूँ कि ये आपके लव पार्टनर होंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो लव लाइफ में इंटर कर सकते हैं, पहला तो क्लियर हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये पर्सन कैसे होंगे, क्या होगा। वॉरियर, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका दिस वन। ओके, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो सोलमेट है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा मेच्योर टाइप पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है। बात यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुकाम जो है हासिल कर चुके हैं। सॉलिड फाउंडेशन जिसे कहते हैं, उन्होंने क्रिएट कर लिया है अपने लाइफ में। और इनके अकॉर्डिंग, मतलब आपके जो सोलमेट होंगे उनके अकॉर्डिंग जो भी इनका सपना है वो हासिल कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़े पद पे, पोजीशन पे ये पर्सन हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होंगे एट द सेम टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मेल भी देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरी पार्टनर मैच्योर होगी, इंडिपेंडेंट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ऑफकोर्स होगी। ठीक है, यही चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रॉयल टाइप इनको जीना पसंद होगा। ठीक है, इनको ना किसी भी चीज़ में लाइक कोताही पसंद नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगे, जो चीज़ें चाहिए तो चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है एरोगेंस वगैरह भी हो सकता है, लेकिन रूड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रूड हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए रूड नहीं होंगे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन कैसे हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर, ग्राउंडेड मेल या फीमेल पर्सन होंगी या होंगे। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। एंड साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी बिजनेस वुमेन या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन कभी रिस्क लेने वाले इंसान होंगे ही नहीं। इनको कभी आप रिस्क लेते हुए देखोगे ही नहीं। हो सकता है कि अगर लव लाइफ की बात आए तो उसमें भी ये पर्सन संभल संभल के चलने वाले हैं, रिस्क लेने वाले नहीं है। अगर आप उसको बोल दोगे कि चलो रिस्क लेते हैं, भाग जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ऐसा ये हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये एक किंग एंड क्वीन जैसे हो सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुल इंसान होंगे, बहुत केयरफुल। ठीक है, कोई भी काम करते होंगे, इनका कोई बिजनेस हो गया या कुछ भी हो गया तो उसमें बहुत केयरफुल रहते होंगे। तो देखिए सबसे पहली पॉइंट या सबसे पहली बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आप सीखेंगे कि लाइफ में कैसे लोगों को फेस करना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी, बहुत ईजिली किसी पे भी ट्रस्ट करते हो, तो अपने सोलमेट से सबसे पहला पॉइंट आप यही सीखने वाले हैं कि कैसे लाइफ में केयरफुल होकर चलना चाहिए, कैसे अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, शील्ड क्रिएट करना चाहिए, और किसी को भी यूं ही दिल दे देना सही नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें इस पर्सन से आप सीखोगे। दूसरा यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन होंगे आपके सोलमेट, ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस, हाई सोशल स्टेटस वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप भी इनके साथ उठोगे बैठोगे तो आपका नाम मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके बॉस, आपके सीनियर भी हो सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि शायद आपके सोलमेट की वजह से, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके सोलमेट की वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और अगर बात की जाए इनके साथ जो दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी या रिलेशन होगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भरी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भरी होगी। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर कमी की बात की जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा संस्कारी तो होंगे ही। ठीक है, जो इनको सिखाया गया, जो भी इन्होंने अपने घर से सिखाया, संस्कार सिखाया, वो चीज़ ये करते होंगे। ठीक है, और इनको क्या है ना कि ये जो पैटर्न चला आ रहा है, इनका जो एंसेस्ट्रल पैटर्न कह सकते हैं, उसको ये पर्सन फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई नया लाइक पैटर्न घुसा देना, ठीक है, कुछ और कर देना, वैसा ये नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं करते उस तरह का। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल आइडियाज़ पे चलते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली इनोवेटिव करते होंगे, प्रोडक्टिव होंगे ही होंगे। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए कि समाज की, कि समाज में कैसे रहना है, क्या नहीं करना, क्या करना, तो वो जो है, जो घर से सिखाया गया उस चीज़ को ये पर्सन फॉलो करते होंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ है कि थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के भी हो सकते हैं और इनकी जो फैमिली बोलती होगी वही चीज़ ये पर्सन करते होंगे। ये भी यहाँ पे पॉइंट क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है आपको किसी मून साइकिल के दौरान मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू मून हो गया, ठीक है, उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है फुल मून हो गया, उस टाइम भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहती हूँ, ये जो सोलमेट है आपके लव पार्टनर है, और अभी तक आपने जितना भी कार्मिक रिलेशनशिप अपने लाइफ में देखा है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा रोया है आपने, या फिर किसी के लिए आंसू आप बहाए हो, तो वो सारे चीज़ों का कह सकते हैं कि आपके लिए रिजल्ट लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे कि जो भी आपने रोया, ठीक है, एफर्ट लगाया, वेट किए, तो किसी न किसी दिन आपको भी तो इंतज़ार होगा ना कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि बहुत प्यार करे, समझे, सपोर्ट करे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो ये पर्सन होंगे, ये जो भी कमी आपके अंदर रह गई, आपके लाइफ में जो भी कमी रह गई, उस कमी को ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्या था, आप एकदम एम्प्टी थे, कभी आपके लाइफ में कोई आया तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्यार किया, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप जितना प्यार चाहते थे उतना प्यार नहीं मिला, फिर वैसे ही चलता गया। लेकिन फाइनली अब ऐसा सिचुएशन आने वाला है, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में शुरू होगा आपके सोलमेट के साथ, वो भी जो कि एकदम कंप्लीट होगा, ब्यूटीफुल होगा। इस पर्सन को देखकर ऐसा लगेगा, इंट्यूशन आपको आएगा कि ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मुझे बहुत यूनिक सा फील होता है, और ये वही है जो कि मेरे सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए आए हैं। और ऐसा भी है कि ये जो पर्सन है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा वेट भी करेंगे और हार्डवर्क भी करेंगे, कोई बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए हार्ट गार्डियन का कार्ड है, तो यहाँ पे हार्ट गार्डियन सबसे पहले ये चीज़ बता रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आए, आपके दिल को तोड़ के चले गए, लेकिन ये ऐसे इंसान होंगे जो कि आपके दिल को कभी नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ लॉजिकल बातें कर दे, कुछ सीरियस बातें कर दे, लेकिन आप उस बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है कभी भी आपका दिल नहीं तोड़ने वाले हैं, ये आपके दिल का, आपकी फीलिंग्स का क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है। लाइक कह सकते हैं गार्डिंग करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि आपसे प्यार करेंगे, लव ही लव, ट्रू लव होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये पर्सन जो है ना, कभी भी अभी तक कोई भी एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है नहीं तोड़े, है ना, अभी भी जो है ये इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे इस पर्सन के लाइफ में आप आओगे, कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी बहुत ज़्यादा हार्ट अवेकनिंग हो रही है, और जैसे इस पर्सन की लाइफ में आप इंटर कर रहे हैं, तो ये उस पोजीशन पे आ जाएंगे कि ये आपको पाने के लिए उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को भी तोड़ सकते हैं। ये कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि कास्ट वाइज ही शादी होती है, रिलीजन वाइज ही शादी होती है, ठीक है, रिलीजन देख के ही प्यार करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों का चलता है, लेकिन ये पर्सन भी हो सकता है अभी तक ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को इतने ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव लगोगे, इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड और मासूम से इंसान लगोगे कि ये जो इतना लंबा पैटर्न चला आ रहा है ना कि कास्ट कास्ट कास्ट, उस चीज़ को ये पर्सन तोड़ने वाले हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन से आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर लो, रिलीजन डिफरेंस है तो भी शायद हो सकता है इनको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपका प्यार सारी चीज़ों पे भारी पड़ सकता है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के सोलमेट हो, वो भी आपके सोलमेट है। तो आप इस पर्सन की लाइफ में कैसे बदलाव लेकर आ रहे हैं, आप इस पर्सन को ये सिखा रहे हैं कि किसी भी चीज़ में क्या होना चाहिए, जैसे अमेंडमेंट कह सकते हैं या फिर चेंजेस कह सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज करना चाहिए, कुछ और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो आपसे ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं आपके पर्सन, पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को तोड़ के निकल रहे हैं। कंजर्वेटिव हैं तो अपनी इस कंजर्वेटिव एनर्जी को छोड़ के एक नए फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, पहली बात फियरलेस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फियरलेस है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड पर्सन है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा रिश्ता, सिक्योर होगा और लॉयल भी होंगे ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, धोखेबाज नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हुआ कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा फियरलेस इंसान होंगे, ठीक है। और फियरलेस के साथ साथ यहाँ पे ये पर्सन स्टैंड भी लेंगे आपका। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार किए फिर फैमिली की बात आ गई तो फैमिली की वजह से आपको छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है,
ठीक है, तभी तो यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी आई है ना, ये पर्सन आपके लिए फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है नेटिव अमेरिकन भी कह सकते हैं, हो सकते हैं ये पर्सन शिफ्टर कह सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करना, बचाना इनका जो हो सकता है कर्तव्य हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि पैसे धन दौलत बहुत होंगे इस पर्सन के पास, इनके फैमिली के पास रिच बहुत हो सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा अकेला और लोनलीनेस सा फील करते हो, और हो सकता है कि कहीं दूर बैठे वो भी बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। तो जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे तो ये जो लोनलीनेस है, आप दोनों के बीच का जो लोनलीनेस है, सबसे पहले तो लोनलीनेस खत्म हो रहा है। ठीक है, और तब भी ये पर्सन को समझ में आएगा कि ये जो डिफरेंसेस है वो मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एक अच्छा इंसान लाइफ में हो। ठीक है, तो बहुत कुछ जो है आप भी इस पर्सन को सिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद और क्या है मैं आपको बताती हूँ। देन यहाँ पे है मैजिक गार्जियन। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो बहुत सारे मैजिकल चेंजेस भी होंगे, और किस तरीके से मैजिकल चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ये पर्सन जो है मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे छोटे भी हो सकते हैं। बात यहाँ पे ये है कि मैंने भी क्या बताया कि आपके जो पर्सन है वैसे तो बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, अभी जस्ट मैंने बताया, बहुत देर पहले से बता ही आ रही हो तो आपको। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि ये जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे तो कहीं ना कहीं इस एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ के या फिर उसके बियॉन्ड सोचने वाले हैं। अभी तक तो नहीं सोचा, ठीक है, लेकिन अब उसके बियॉन्ड जाकर सोचेंगे, और शायद हो सकता है कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी भी हो जाए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, बड़े होंगे ये पर्सन हो सकता है, और ये पर्सन आपके लाइफ के ग्रेट टीचर होंगे। ठीक है, एक तो प्रोफेशन भी हो सकता है इस पर्सन का, प्रोफेशन वाइज भी ये टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, जैसे स्पिरिचुअल गाइडर कह सकते हैं, जो कि समय समय पे आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, बुरी चीज़ों से आपको बचाएंगे और आपको गाइड भी करेंगे। और कभी गाइड करेंगे तो आपको तकलीफ भी हो सकती है, कभी रोना भी आ सकता है कि ये मुझे इतना क्यों समझाता है, ये मुझे इतना क्यों समझाती है। पर एक्चुअली में इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल पर्पस कह सकते हैं यही होगा कि वो आपके लाइफ को सुधारे। ठीक है, आप इनको सुधारो। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रेट तगड़ा रिस्पेक्ट होगा एक दूसरे को लेकर, और फ्रीडम भी होगा। ये पर्सन कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं, कभी टोकेंगे नहीं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन हाँ जो भी आप काम करोगे उसमें ये पर्सन आपको बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि इस पर्सन के साथ रह के आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है ये इनका हेयर लॉन्ग भी हो सकता है, ये क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हो सकता है कि ये जो है आपको ऑटम सीजन में, स्प्रिंग सीजन में मिल सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। उसके बाद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। वैसे तो ये पर्सन ज़्यादा बोलने वाले पर्सन है नहीं, ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे तो ये पर्सन आपसे अपनी सारी बातें शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। इस पर्सन के पास एक पेट हो सकता है जो कि ब्लैक कलर का हो सकता है, डॉग भी हो सकता है या फिर कैट भी हो सकता है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है ना ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। मुझे तो ऐसा लग रहा है 2-3 महीने तो समझने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है शुरुआत में खुद भी अपने तरफ से कोई एफर्ट भी ना दिखाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपको ही एफर्ट दिखाना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि वेट करना पड़ेगा इनके एफर्ट के लिए, तब जाके ये पर्सन कोई एफर्ट दिखाएंगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, सो अब देखते हैं कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो कैसी होने वाली है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को कैसा ट्रीट करोगे, आप दोनों के बीच में जो लव लाइफ होगी कैसी रहेगी। सभी लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से बताइए कि कैसी होगी लव स्टोरी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, दिस वन, द मून की भी एनर्जी है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन है वाओ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो द सन की एनर्जी है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद, ठीक है, मतलब ये चीज़ कहा जा सकता है सोलमेट कनेक्शन भी बहुत रेयर होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रेयर होता है, यस होता है वो भी, लेकिन सोलमेट कनेक्शन भी रेयर होता है, ठीक है। और सोलमेट में ही ये सारे पार्ट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब सबसे पहली बात तो ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारा आप दोनों के बीच में वहम क्रिएट हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आप दोनों को गुमराह कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी इस लव में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आपके रिश्ते को और भी स्ट्रांग बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है प्रेजेंटली, अभी हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अभी भी वैसा कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपका रिश्ता कुछ इस तरह होगा इस पर्सन के साथ कि कभी कभी हो सकता है कि आपको डराए भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हो और उस डिफरेंसेस की वजह से डर तो लगेगा ही कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये बाद में जाके मुकर ना जाए। तो इस तरह का डर बना हुआ रहेगा। ये जो है आपके माइंड में खुद ही डर जो है क्रिएट होता रहेगा, निगेटिविटी जिससे पैदा होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनके तरफ से बहुत ज़्यादा डीप अनहैप्पीनेस देख सकते हो, कभी वो बहुत दुखी रहेंगे, कभी आप बहुत दुखी रहोगे, कभी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन समझ में कैसे आएगा कि सोलमेट कनेक्शन है जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन ऑफकोर्स उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कभी हो सकता है कि आप दोनों 3-4 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए बातें ना करो, ठीक है, लेकिन ये आपको ये भी बता रहा है कि ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेल के आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। कभी भी ऐसा है ना कि कभी भी कुछ गलती करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों ये अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये पर्सन जो है रिग्रेट भी करेंगे, अफसोस भी करेंगे। कभी आप इस पर्सन से दूर जाते जाओगे तो बहुत नाइटमेयर जैसा फील होने लगेगा, डर जैसा फील होने लगेगा, दौड़कर ये पर्सन वापस आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई हो, रिलेशन में होता ही है, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो हो सकता है कि अभी आप दूर भी है ना, तो वो पर्सन वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं। जो आपका डीप अनहैप्पीनेस है, नेगेटिव थिंकिंग है, बर्डन है, स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली है, ठीक है। ये उनके लिए भी मैसेज था जो कि ऑलरेडी है। तो देखिए बात यहाँ पे यह है कि ये वो पर्सन होंगे जो कि आपको मेंटली, इमोशनली संभालेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी बहुत सारी क्रिएट हो सकती है। अब थर्ड पार्टी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की ही हो, कोई लड़का ही हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो। मैं बार बार शुरू से ही देख पा रही हूँ कि कुछ फैमिली इश्यूज हो सकता है, ठीक है। तो फैमिली इशू हो गया, इनका खुद का भी बहुत सारा टेंशन होगा, ठीक है, कि अभी मुझे करना चाहिए शादी या नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस रिश्ते को लेकर शुरुआत में थोड़ा बहुत कंफ्यूज ये भी रहेंगे। और ऐसा हो सकता है कि लाइक बहुत सारे बाहरी लोग भी जो है इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, बहकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों की कभी कभी ये पर्सन बातें मान लेंगे, कभी हो सकता है आप अपने दोस्तों की बातें मान के इनको छोड़ दो, इग्नोर करो, इनसे बातें ना करो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज चलेगा, लेकिन फाइनली आप देखो कि कितना ब्यूटीफुल है ये पर्सन जो है ना। मैंने क्या बोला था कि एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़कर सारी चीज़ों को भूल भाल के आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी जिंदगी जो है इसमें ही बसती है, मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसके बिना अधूरा हूँ। तो देख सकते हो कि आपका ये जो रिग्रेटफुल लव था या फिर बहुत टेंशन वाला लव था, आइसोलेटेड लव था, कैसे ये एक ड्रीमी लव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अट्रैक्टिव लव में कन्वर्ट हो गया, कैसे एक विक्टोरियस लव और स्टेबल लव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके घर पे बारात लेकर भी आएंगे, आपसे शादी भी करेंगे, और ये जो सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आपका, ये आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होने वाला है, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपके पर्सन के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन है वैसे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो सबसे ज़्यादा अलाइन आपके साथ ही रहेंगे इमोशनली। इनको ऐसा लगेगा कि अभी तक मुझे कोई नहीं मिला था समझने वाला इतना, लेकिन तुम ही वो इंसान हो। मतलब हो सकता है घर से भी ज़्यादा जितने भी लोग हैं, हो सकता है घर में भी लोग इतना नहीं समझते हो जितना आप समझोगे।
तो कौन ऐसे पर्सन को जाने देगा, और कहीं ना कहीं इनको भी तो फील होगा ना कि आप इनके सोलमेट हो, तो कभी नहीं छोड़ेंगे। और ड्रीम ही लव होगा, मतलब ये पर्सन जितना भी सपना देखेंगे वो आपके साथ ही देखेंगे और आपके साथ पूरा करेंगे भी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना आप जान लीजिए कि सक्सेसफुल आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप होगा ही होगा। शुरुआत में हो सकता है कि अट्रैक्शन हो, फेक फीलिंग हो, कुछ भी आपकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा विक्टोरियस होगा और स्टेबल होगा। ठीक है, देख सकते हो आप दोनों की शादी भी हो रही है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक आपका द सन का कार्ड है, तो देखिए लॉन्ग लास्टिंग आपका इस पर्सन के साथ कह सकते हैं रिश्ता होगा। मैरिड लाइफ भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ज़िंदगी भर रहोगे, लेकिन आप दोनों के बीच में यह है ना कि बहुत ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप होगा, बहुत ज़्यादा हारमोनियस होगा, बहुत ही ज़्यादा। इस चीज़ को क्लेम कीजिए, सभी लोग कमेंट में लिखिए हारमोनियस रिलेशनशिप, कि हाँ अब मुझे जो मेरे सोलमेट मिलेंगे, जिसके साथ मेरा रिश्ता होगा, वो बहुत ज़्यादा हारमोनियस और ब्यूटीफुल होगा, हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। अगर हज़ारों लोग आके आग भी लगाने की कोशिश करें या भड़काने की भी कोशिश करें, तो भी वो कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। देखते हैं ये पर्सन आएंगे कब तक आपके लाइफ में। ओके, मैंने क्या बताया था, फुल मून, न्यू मून। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि ये पर्सन आपको किसी न्यू मून पे या फुल मून पे मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो। और देख लेते हैं। ठीक है, न्यू मून, फुल मून पे आपको रेडी रहना है, क्लेम करना है एनर्जी को, हारमोनियस लव लिख के। उसके बाद है यहाँ पे आपका 6 मंथ, देख सकते हो एकदम बिल्कुल क्लियर मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, इसलिए मैंने आपके लिए कार्ड लिया है ताकि आपको क्लियर मैसेज मिल सके। और देख लेते हैं। ओके, दिस वन। तो देखिए समर के टाइम में भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, इट माइट बी इन अ डे, इन अ ईयर, बट सक्सेस इज गारंटीड। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एक दिन में आ जाए, हो सकता है कि सालों लग जाए, लेकिन गारंटी है कि आप अपने जन्म में इस सोलमेट से ज़रूर मिलोगे। एंड समर का टाइम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है टाइमिंग है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। उसके बाद देखते हैं कि पर्सन स्टेट क्या है इस पर्सन का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के होंगे मेरे व्यूअर्स के सोलमेट। देखिए यहाँ पे आया है, दिल्ली है आपका, तमिलनाडु है आपका, और देखते हैं कहाँ से होंगे। महाराष्ट्र, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। केरला, राजस्थान, मिजोरम के भी हो सकते हैं ये पर्सन। उत्तर प्रदेश, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लद्दाख, वेस्ट बंगाल। ओके, सो यहाँ पे गोवा है एंड पंजाब है। हो सकता है कि आप कुछ एडवेंचर करने के लिए इस पर्सन के साथ गोवा जैसे प्लेसेस पे जाया करो। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आपके पर्सन के स्टेट्स हैं। ठीक है, ये सारे स्टेट के हो सकते हैं आपके पर्सन। नेम इनिशियल भी देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से नेम इनिशियल वाले होंगे, क्या नेम इनिशियल होगा मेरे व्यूअर्स के सोलमेट का। ई हो सकता है, टी भी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं। ए, एन, के, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जेड, वाई, डी। एक लास्ट और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो दिस वन सी। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अगर है कोई पर्सन तो ज़रूर मैच कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें इस पर्सन से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं कि मिलेंगे ये पर्सन आपको कहाँ। सिनेमा, ठीक है, एयरपोर्ट, आउट ऑफ स्टेशन, पार्क में मिल सकते हैं ये पर्सन, एब्रॉड में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, लाइब्रेरी, हो सकता है अभी आप मूवीज़ वगैरह देखने जा रहे हो सकता है उस दौरान ये पर्सन आपको मिल जाए। स्कूल में भी मिल सकते हैं, हो सकता है आप टीचिंग करने जा रहे हो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। मॉल में मिल सकते हैं शॉपिंग के लिए, अगर आप निकले हो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो पार्क हो सकता है। और देख लेते हैं, मॉल, इंस्टीट्यूट, मैरिज सेरेमनी। उसके बाद है यहाँ पे आपका स्टोर। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हैं
जहाँ पे इस पर्सन से आप मिलोगे। देखते हैं ये जो पर्सन है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सॉन्ग देखते हैं। ओके, सबसे पहले है सी यू अगेन, चार्ली पुथ का सॉन्ग है और देखते हैं। दिस वन, एंड यहाँ पे है तू है कि नहीं, अंकित तिवारी का सॉन्ग है। ओके, आई वांना ग्रो ओल्ड विथ यू, वेस्ट लाइफ। ओके, तुझे कितना चाहने लगे, कबीर सिंह का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है नेक्स्ट टू यू, जस्टिन बीबर, क्रिस ब्राउन का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपको जो सोलमेट है वो कहीं भी हो, इनके फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं और वो अपने पार्टनर को ये डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं ये जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे। लुक्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो वेवी हेयर हो सकता है इस पर्सन का और फेस जो है वो थिन होगा। ठीक है, रेड लिप्स हो सकता है और रोजी चिक हो सकता है। ओके, और देखते हैं प्रिटी। देन यहाँ पे है आपका नेचुरल पिंक लिप्स हो सकता है। चाइल्डिश हो सकते हैं आपके पर्सन नेचर से और ब्लैक हेयर कलर हो सकता है। डायनामिक एनर्जी, बहुत डायनामिक होगी। शॉर्ट हेयर हो सकता है इस पर्सन का एंड उसके बाद ग्रीजी हेयर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वो ग्रीजी हो उनका हेयर। ठीक है, और शॉर्ट नोज होगा, लाइट आईब्रोज हो सकता है, वाइड आईज होगा और क्लीन होगा स्किन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्लासी लुक, बहुत अच्छा होगा, क्लासी लुक दिखाई दे रहा है। उसके बाद है यहाँ पे एंजलिक लुक हो सकता है, बिल्कुल एंजल ही की तरह होंगे आपके सोलमेट आपके लिए, नेचर वाइज भी। ठीक है, नेचर वाइज तो होंगे ही होंगे, बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है फ्रीजी हेयर हो सकता है और उसके बाद आईब्रोज आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्रीन आईज हो सकता है, पेस्टल स्किन हो सकता है और देखते हैं बहुत क्यूट होंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग जल्दी क्यूट होते नहीं हैं, लेकिन क्यूट बहुत होंगे आपके पर्सन और शॉर्ट हेयर होगा। देखते हैं कुछ लास्ट, इनकम्पेरेबल। अभी जितने भी लोग मिले हैं ना आपको लव लाइफ में, उससे बहुत यूनिक होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे। ठीक है, कंपेयर भी नहीं कर पाओगे आप। मॉडर्न होंगे और पतले दुबले हो सकते हैं, बोनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे हैं इस पर्सन के लुक्स को लेकर। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रोफेशन। तो प्रोफेशन देखते हैं इस पर्सन का क्या है। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर हो सकते हैं। ठीक है, सर्जन या साइकाट्रिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, पायलट, सिविल सर्वेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, एयरफोर्स ऑफिसर भी हो सकते हैं और देखते हैं। देन यहाँ पे है मेंटल हेल्थ काउंसलर। ठीक है, गेम मेकर एंड देन है यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। कुछ लास्ट है जैसे कि बैंक पीओ है, एडवोकेट है, ये पर्सन हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं प्रोफेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंट्री। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन से कंट्री के होंगे उनके पर्सन, या फिर कौन से कंट्री में इस पर्सन के साथ आप घूमने फिरने को जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो। तो वो सारी बातें भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं दिस वन। सबसे पहले है आपका इजराइल, साउथ अफ्रीका, माल्टा, देन यहाँ पे आपका नीदरलैंड है और देख लेते हैं रोमानिया, यूक्रेन, देन ये पर्सन जो है नॉर्वे के भी हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं स्विट्जरलैंड ब्यूटीफुल, फ्रांस, नेपाल, तुर्की, इंडिया। एक लास्ट देख लेते हैं वो आपका। ओके, दो है। सो यहाँ पे मलेशिया है आपका, मलेशिया के भी हो सकते हैं एंड यहाँ पे बांग्लादेश है आपका। ठीक है, बांग्लादेश के भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज है जहाँ से आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको डिटेल रीडिंग मिली है कि क्या सोलमेट आपको मिलेंगे,
अगर मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे, सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे मैंने आपको बताया है कि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मेन मेल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं फटाफट कि आपके जो सोलमेट है वो कैसे हैं, कहाँ के हैं, कौन से कंट्री के हैं, नेचर कैसा है, सबसे पहले देखेंगे, एंड पर्सनालिटी देखेंगे, आपके साथ उनका कनेक्शन देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लेम कर लीजिए। ओह माय गॉड, द लवर की एनर्जी आ चुकी है, क्या बात है। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे, डिटेल रीडिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, और यहाँ पे एक कार्ड देखते हैं, वो है एम्परर। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत परेशान से है। जो आपके सोलमेट है शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ ये ऐसे इंसान है जो कि अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। ये कैसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ का ही प्रॉब्लम हो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लव लाइफ के साथ साथ इन्होंने अपने लाइफ में किस तरह के प्रॉब्लम फेस किए हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इशू आपके जो सोलमेट रहे हैं या फिर रहेंगे आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं सोलमेट, तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनका हो सकता है कि जिस टाइम आप मिलोगे उस टाइम हो सकता है कि इनका हेल्थ इश्यू चल रहा होगा, या फिर जिस टाइम आपका हेल्थ इश्यू चल रहा होगा उस टाइम इस पर्सन से आप मिल सकते हैं, जिस टाइम आपकी रिकवरी हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पहला पॉइंट दिखाई दिया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हेल्थ इशू रहता हो इस पर्सन का जो सोलमेट होंगे आपके। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे, स्ट्रेस लेने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा फेस किया है, हेल्थ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया ही किया है, मैंने ये चीज़ आपको बताया। और एट द सेम टाइम इन्होंने अपने लाइफ में ना रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन देखा है, ब्रेक डाउन इन लव लाइफ। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, और ये एनर्जी आपकी भी है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इनकी ही हो। तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी ऐसी एनर्जी, इनकी भी ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करेगी। एनर्जी, पर्सनालिटी नहीं, एनर्जी। ठीक है, जो आपके साथ हुआ हो सकता है इनके साथ भी हुआ हो, तो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बात बनने वाली है, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बनने वाली है। ठीक है, आप अपने सिचुएशन को बताओगे, ये आपको बताएंगे अपने सिचुएशन को, तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के लिए आप लोग बने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अपनों से, अपने दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इवन रिलेटिव फैमिली से भी बहुत ज़्यादा धोखा देखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, अलोन टाइम रहा है, जिसमें कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाले हैं, स्ट्रांग रहे हैं। देख सकते हो, मुझे ऐसा क्लियरली लग रहा है कि कभी इनका हेल्थ इशू भी रहा होगा ना, कभी ये बाहर पढ़ते भी होंगे, हॉस्टल में भी रहे होंगे, तो शायद कोई इतना सपोर्ट नहीं करता होगा। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमोशनली या फिर मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्नेबल हो सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं। एक तो ये है कि बहुत ईजिली ट्रस्ट किए, जिसके वजह से बहुत सारा धोखा मिला। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब इजिली ट्रस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इजिली ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ तो मैं तो वर्नेबल हूँ। ठीक है, क्योंकि जो नेचर होता है वो तो बदलता नहीं, कुछ ना कुछ तो रहता है, स्ट्रांग होते हैं लेकिन बदलता नहीं है उतना। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालते हैं, शील्ड क्रिएट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको मेडिटेशन के थ्रू भी मिल सकते हैं। मेडिटेशन कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप कोई जिम में जा रहे हो, मेडिटेशन सीखने जा रहे हो, योगा सीखने जा रहे हो, उस दौरान भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। और मेडिटेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू इस पर्सन को आप ज़्यादा समझ पाओगे, इस पर्सन की एनर्जी से ज़्यादा इंटरेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि ये पर्सन ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, अपने अंदर जो भी छिपी हुई बातें हैं
उसको बताएंगे नहीं जल्दी। तो ऐसा हो सकता है कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपका पावर बढ़ेगा, टेलीपैथिक कनेक्शन बढ़ेगा, आप इस पर्सन के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपका ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है तो ये पर्सन बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारा मेडिटेशन करने की वजह से ये जल्दी आपके एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे और आपके प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये पर्सन ही पहला स्टेप लेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। देखिए ये कितने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब वीक है, ठीक है, वर्नेबल है, ठीक है, उतने ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, फिर भी इनको आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे और दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक होने के बाद भी, इमोशनली वीक होने के बाद भी आप इतने ज़्यादा सोचो इस पर्सन को अच्छे लगने वाले हो कि ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल कर जो है ना ये एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये पर्सन जो है सेल्फ केयर नहीं करते होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है शायद अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे तो इनके लाइफ में एक पाथवे खोल रहे हो, एक स्पिरिचुअल पाथवे, जिसपे आप दोनों चल के आप दोनों की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, आप इनके लोनलीनेस को, वो आपके लोनलीनेस को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है ना आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, अगर पूरी दुनिया अगेंस्ट भी हो जाए फिर भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आप इनके साथ रहोगे, वो आपके साथ होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ये सिंपली जो है ना ये बताता है कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, चाहे आपके सोलमेट के लाइफ में हो चाहे आपके लाइफ में हो, वो अब सॉल्व होने वाला है, रिलैक्सेशन आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलने वाला है, कह सकते हैं कि रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, और रीबर्थ भी कह सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, आपको भी शांति मिलेगी अगर आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं लव लाइफ में, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अब ऐसा इंसान आपको मिलेगा जिस पे आप दिल से भरोसा कर पाओगे, खुल के भरोसा कर पाओगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से ये पर्सन आपका वेलकम करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका एम्परर की एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए गए हैं, ठीक है, एडवाइसर के पास गए हैं, हो सकता है ये भी उसके लिए आए हों। ठीक है, उस दौरान भी मिल सकते हो, हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दिया कि लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो दोनों साथ मिलके फेस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पर्सन जो है आपको कभी भी आपके प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आपके ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज सह के उठा के ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हर एक इंसान को रेस्ट की ज़रूरत होती है और इस पर्सन को भी हो सकता है कि उस रिलैक्सेशन की, रेस्ट की ज़रूरत है और उस दौरान इस पर्सन से आप मिलोगे। ठीक है, ये पर्सन बड़े भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंसान भी होंगे। इस पर्सन का फादर फिगर भी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल इंसान होंगे, प्रोटेक्टिव भी होंगे और पावर पोजीशन भी होगा। ठीक है, ये भी चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, आप सोच रहे हो कि इतना सारा मैस्कुलिन एनर्जी है तो क्या ये समझ भी पाएंगे या नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत इमोशनल और हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है बहुत रोमांटिक होंगे। ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि आपके जो पर्सन है वो रोमांटिक होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है लेकिन होंगे ज़रूर। और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, प्रोटेक्टर और पावरफुल पर्सन है। और साथ साथ ये जो पर्सन है ना जिद्दी भी बहुत हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं। मतलब कि जो इन्होंने बोल दिया सो बोल दिया, जो मैंने बोल दिया कह दिया सो कह दिया, वैसा वाला होता होगा। एक बार जो कमिटमेंट देते होंगे उस पर ही उतरते होंगे, वही करते होंगे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और हाँ, ये चीज़ है कि इनका फोकस लाना रिलेशनशिप में बहुत इजी होगा। बहुत ईजिली ये जो पर्सन है अपना इस रिलेशन पे फोकस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है अपने दिमाग का बहुत यूज़ करते हैं ना, तो इस रिलेशनशिप के मामले में ये अपने दिल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक बार जब ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा फोकस आपके ही रिश्ते पे रहेगा। ठीक है, इधर उधर डगमगाने वाले ये पर्सन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर होते हैं जो डगमगाते रहते हैं, कभी उस पर ध्यान दे दिया, कभी उस पर ट्राई कर लिया, कभी इस पर ट्राई कर लिया। वो चीज़ इस पर्सन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये पर्सन है ही अलग, ये पर्सन हट के है, तभी यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है। मैंने सबसे पहले यही पूछ के यूनिवर्स से कार्ड लिया कि कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा, तो ऑफकोर्स ये पर्सन का एम्परर का एनर्जी आया। और देखिए ये कार्ड तो आके 4 चांद लगा रहा है।
द लवर की एनर्जी आपको सिंपली यही बता रही है कि ये पर्सन ही जो है आपके लिए बने हैं, यही इंसान है जो कि आपको ट्रू लव करेंगे, यही वो पर्सन है जिसके साथ आपका परफेक्ट यूनियन होगा। आएंगे कब तक? तो ये पर्सन 6 महीने के अंदर, 7 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि 4444 इस तरह का एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे सभी लोग सबसे पहले 4444 लिख के जो है क्लेम कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ के मामले में 444 एंजेलिक नंबर आपको दिखेगा, और जिस टाइम से दिखेगा, पहली बात ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। अगर आपके सोलमेट है ऑलरेडी आपकी लाइफ में लेकिन स्टेबिलिटी नहीं चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ये स्टेबिलिटी को सिग्निफाई करता है। मतलब ये जो 44 एंजेलिक नंबर होता है ना, ये बताता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे रिश्ते में स्टेबिलिटी और हार्मनी आने वाली है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो ये भी आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अब आप जिसके साथ रिलेशन में आएंगे वो आपके सोलमेट होंगे, उनके साथ आपका ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, हो सकता है इनके साथ आप पार्टनरशिप करो, जो भी है एक स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टिंग रिलेशन होगा, और स्टेबिलिटी तो होगी ही होगी। ठीक है, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो सब चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो लवर कार्ड आपको ये बता रहा है सिंपली यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में बहुत रोमांस भी होगा, वैल्यू भी एक दूसरे की करोगे। ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, वैल्यू होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो आज तुम हो तो हो, अगर नहीं हो तो कोई और, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैल्यू होगी, दैट्स वाई इस पर्सन की लाइफ में आप हमेशा रहोगे। और दूसरा यहाँ पे ये है कि सेक्सुअल पैशन भी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे आप दोनों के बीच में नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, मतलब फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि लाइक एक दिन नहीं मिले या फिर एक दिन नहीं देखें आपकी पिक्चर को, तो बहुत अजीब सा इनको अजीब सा फील होने लगेगा, अकेला सा या फिर लोनलीनेस सा, या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि अधूरा सा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक बार आपको देखना जरूर चाहेंगे जब आपको ये पर्सन मिलेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग आपके बीच में हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डिलेमा वगैरह क्रिएट ज़रूर होगा, अनसर्टेन फीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ भी होगा, लेकिन जो भी डिफिकल्ट पाथ होगा इट विल लीड यू ऑन टू ग्रेट थिंग। ठीक है, मतलब जो भी ग्रेट थिंग्स है उसके तरफ ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाएगी। क्या सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में डिफिकल्ट पाथ चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको ग्रेटर थिंग्स की तरफ लेकर जाएगी। जैसे कि कभी लाइफ में प्रॉब्लम चलता है, आप सोचते होगे कि ये ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, तो बाद में पता चलता है कि जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, ग्रेटर थिंग्स के लिए हुआ था। एग्जैक्टली अगर आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, डिवोर्स चाहते हो, किसी नए पर्सन को चाहते हो, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी कैसा भी चल रहा हो, आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, ग्रेट थिंग्स आपको मिलेगा और इंटेंस बाउंडिंग इस पर्सन के साथ होगी। 7 ऑफ कप्स से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये थोड़े कंफ्यूज रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, और साथ साथ ये पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत होते होंगे। ठीक है, जैसे आप फीमेल देख रही हैं तो आपके जो पार्टनर है मेल, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि चूज कर रहे हैं किसी को, किसी के साथ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ऑप्शन इस पर्सन के पास बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इमोशनली बहुत वीक है ये इंसान, इसलिए ये पर्सन कभी कोई स्टेप लेते नहीं है शादी को लेकर या फिर रिलेशनशिप में आने को लेकर। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल इस चीज़ को सिर्फ देखते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लुक्स वाइज सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि लुक्स वाइज अच्छे नहीं हो, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे ये पर्सन लुक्स वाइज। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन में रहते बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों से या लड़कों से प्रपोजल मिलते रहता होगा, आप जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन ना ये पर्सन जल्दी आते नहीं होंगे किसी के साथ रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीज़ें तो डिस्ट्रैक्शन है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रपोजल आने के बाद भी इनको ना किसी की तरफ वो अट्रैक्शन फील नहीं होता होगा। इनको ऐसा लगता होगा कि सभी इंसान के पीछे एक स्नेक छुपा हुआ है, मुझे इन सारे लोगों से बच के रहना है, ऐसा ये पर्सन सोचते होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि ये आज मुझे प्रपोज कर रही है या फिर प्रपोज कर रहा है, दूसरे दिन हो सकता है कि मुझे छोड़कर चला जाए। तो फियर बहुत ज़्यादा है, और फियर की वजह से ये कोई रॉन्ग चॉइस नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ में आएंगे तो जो भी कंफ्यूजन है, डिलेमा है, वो खत्म होगा। ठीक है, और आप इनको इनके ड्रीम्स लगोगे। ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि मेरा जो विजन है, मेरा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको पाने की वजह से, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे हैं, फिर और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। दिस वन,
ओके ये पर्सन जो है आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है, आपके दोस्त बन सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप कुछ काम करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लाइब्रेरियन बन सकते हो, कुछ भी ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन करोगे कंटिन्यू ज़रूर इस पर्सन के साथ। और यहाँ पे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्री करा रहे हैं, जो आपकी जो एनर्जी जो एकदम शैटर्ड बिखर सी गई है उस एनर्जी को फिर से एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा करके जो है फिर से आपको स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे है कि कुछ लोग अभी हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप में है। यूनिवर्स आपको सिंपली यही समझाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा, कुछ बहुत बेहतर जो है अभी आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आप कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि अभी तक जो भी मिला है उससे बहुत बेहतर होंगे ये। दूसरा, ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी भी होंगे, ठीक है। जो भी काम में हाथ लगाओगे या फिर जो भी काम इनके साथ आप करोगे वो आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अभी आपका हो सकता है प्रमोशन हो जाए इस पर्सन के साथ, ठीक है। हो सकता है ये वर्क प्लेस पे आपको मिले हो, या फिर प्रमोशन होकर कहीं आप जा रहे हैं या कहीं और ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये पर्सन वर्क करते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप कोई एडिशनल एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब कहीं आप एडिशनल एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आप इनको हेल्प करोगे, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा आप दोनों के बीच में, बल्कि एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहोगे। और यहाँ पे ये भी है कि काफ़ी समय निकाल के आप लोग घूमोगे फिरोगे, डेटिंग पे भी जाओगे और उसके साथ साथ जो है डिनर के लिए भी जाया करोगे, तो काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और ये कोई न्यू पर्सन है, जैसे एक नया दोस्त बनता है, ठीक है, कभी नए कॉलेज में जाने से, बिल्कुल वैसे कोई न्यू पर्सन, आराम से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। शुरुआत में एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आएगी कि ये सोलमेट है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि यही मेरे सोलमेट है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है और भी डेक यूज करके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है 8 मंथ के अंदर ये पर्सन आ सकते हैं, या फिर 8 वीक भी लग सकता है, मतलब 2 महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जितने भी आपके रुके हुए काम हैं या फिर जितना भी आपका लव लाइफ स्टक था, ठीक है, एनर्जी ड्रेन हो गई थी, वो सारी चीज़ें जो है ना फिर से री एनर्जाइज होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी भरते हुए दिखाई दे रही है, फुल ऑफ एनर्जी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तभी देखिए यहाँ पे आया है आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड। सोलर प्लेक्सस चक्र यही बताता है कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इस सोलमेट के साथ, बहुत ज़्यादा जीत भी आपको मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया जो भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और ये भी है कि इस पर्सन के साथ आप काम करोगे। हाँ, इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होगा। इस पर्सन का हेयर कलर ब्राउन हो सकता है, ठीक है, और इनका हेयर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता होगा, शाइनी होगा। जब आप कभी भी सनलाइट में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इनका हेयर, इनका लुक्स आप ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाओगे, ठीक है, सनलाइट में। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप घर बसाओ, शादी करो और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इस रिश्ते में, आपको साथ में ग्रो करोगे। ये पर्सन कभी भी जो है ना आपको नीचे दृष्टि से या डीमोटिवेट करे, हो ही नहीं सकता। देखिए बैलेंस होगा। और दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जिम जाने वाले पर्सन हो सकते हैं। पर्सनैलिटी गजब की होगी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि लाइक होता है ना, कुछ लोगों के अंदर देख के लगता है कि कमी है, बॉडी में इसकी कमी है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि ये पर्सन जो है चिंतित ज़्यादा होते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं, घबराते बहुत हैं, ठीक है, पीछे नहीं हटते लेकिन हाँ घबराते बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी लेते हैं। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे है ये पर्सन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों की लव स्टोरी कैसी होगी, कैसा लव होगा आप दोनों के बीच में। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो, काफ़ी फ्रेंडली लव होगा आप दोनों के बीच में, एफर्टफुल लव होगा। मतलब आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे एफर्ट लगाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी एफर्ट लगाओगे, वो भी एफर्ट लगाएंगे, और आप दोनों के बीच में एक फ्रेंड कनेक्शन होगा, फ्रेंडली लव होगा, ठीक है। आपके पार्टनर होने से पहले ये पर्सन आपके क्या होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, और एकदम बेस्ट फ्रेंड होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, ठीक है। आप देख सकते हो द हेरियोफैन का कार्ड है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा। कोई निगेटिविटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और देखते हैं,
ओके, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहेंगे, कहीं आप किसी और के पास चले जाओगे, इतना ज़्यादा जेलस फील होगा इस पर्सन को ना कि क्या बताओ। आप देख सकते हो ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा समय आप इनको दो, ठीक है, कभी अपने हाथों से इनको कुछ बना कर खिलाओ या फिर कुछ बना के नहीं भी खिलाओ तो कभी अपने हाथों से खिला दो, कैंडल लाइट डिनर ये पर्सन आपके साथ चाहेंगे। तो इन्फैचुएशन बहुत ज़्यादा होगा और थोड़ा सा ऑब्सेस्ड लव भी हो सकता है। ऑफकोर्स ऑब्सेस्ड इसलिए होंगे क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है, हमेशा चाहेंगे कि आप इनके पास रहो, इनके बाहों में रहो। और देखते हैं एक कार्ड और कैसा होगा। वाह, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाया करोगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेड्यूटिव लव भी हो सकता है आप दोनों के बीच का, एंड साथ साथ पैशनेट लव जिसे कह सकते हैं। सेड्यूटिव लव कहने का मतलब है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, और ये जो अट्रैक्शन है इन्होंने कभी भी किसी की तरफ नहीं फील किया होगा जितना ये आपके तरफ फील करने वाले हैं, ठीक है। वैसे देखते हैं कि पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले JMS और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी पाइल 2 रीडिंग देख रहे हैं क्या होगा नेम इनिशियल उनके सोलमेट का। AZ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्यूरेट मैसेज आएगा। G। और हाँ, पर्सनल लिंक पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ ताकि मिस ना हो जाए। ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल लिंक ले सकते हैं। C B P L T एंड एक लास्ट देखते हैं वो है आपका D, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नागालैंड, राजस्थान। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहाँ से होंगे इनके पर्सन, कहाँ से होंगे इनके पर्सन, सोलमेट कहाँ से होंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के सोलमेट। ओके, सो सिक्किम से भी हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, और देखते हैं 2-3 लास्ट, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड लास्ट वन है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, आप चाहे तो जहाँ से भी चाहते हैं उसको क्लेम कर सकते हैं लिख के कमेंट में। तो मैंने आपको स्टेट बताया, नेम इनिशियल बताया। अब मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। सबसे पहले है यहाँ पे, ओके, अभी यहाँ पे पहला कार्ड जो बता रहा है वो है नो टाइम इंडिकेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी फरवरी के मंथ में ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं 2 है यहाँ पे। सो टुमारो, मे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, विद इन अ मंथ, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग है जो कि मैंने आपको बता दिए, ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। मे हो सकता है, फरवरी हो सकता है, विद इन अ मंथ हो सकता है, टुमारो का भी मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि किसी का मैसेज आपके इंस्टा पे कहीं पे भी आ जाए, और हो सकता है आप उसको बहुत टाइम बाद देखें, ये भी चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या है। ज़ोडिएक साइन देखते हैं। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे कैप्रिकॉन, ठीक है। कैप्रिकॉन है आपका, मतलब कि आपके जो पर्सन है वो जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड इंसान हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है लिब्रा, आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। जो भी है रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे और हारमोनियस होगा, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, पाइसेस, एम्पैथेटिक बहुत होंगे और सच्चे इंसान होंगे, ट्रूथफुल होंगे, हाँ रिलीजियस भी हो सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, और देखते हैं ज़ोडिएक साइन। सो यहाँ पे है स्कॉर्पियो एंड एक लास्ट और देखेंगे वो है आपका दिस वन, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कैप्रिकॉन, लिब्रा,
पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे बुल्गारिया, साउथ कोरिया, सैमुआ, ओके, सो यहाँ पे टोंगा है एंड यहाँ पे है आपका मैक्सिको, यूरुग्वे, लग्जमबर्ग। आपके पर्सन जो है वो भूटान के भी हो सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे मंगोलिया के हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड स्लोवेनिया, ब्रुनी, एंटीगुआ एंड बारबुदा। ये पर्सन जो है तुर्की के भी हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे है हयाती, एंड यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि ये पर्सन जो है जापान के भी हो सकते हैं, एंड इटली के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है। तो कुछ और लास्ट देख लेते हैं, दिस वन, सूरीनेम, कोलंबिया। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिजी के भी होने के चांसेस है। आपके जो पर्सन है हो सकता है फिजी के हो सकता है आप भी हो, मतलब आप कहीं से भी जो है ना पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे कंट्री में है तो भी ले सकते हैं, नॉर्वे, एंड यहाँ पे है आपका एक लास्ट है वो है आपका दिस वन। तो यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ में रहने वाले लोग आपको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेचर कैसा होगा, लुक्स कैसा होगा, सब कुछ। सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्सन का प्रोफेशन क्या है। तो अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, उसके बाद है मेकअप आर्टिस्ट। आपके पर्सन जो है एक मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे है डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सेल्स इंजीनियर, फिजिशियन असिस्टेंट, मार्शल आर्टिस्ट, यूट्यूबर। ठीक है, एंड मॉडल भी हो सकते हैं ये पर्सन, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, बैंकर, लोन ऑफिसर या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी ये पर्सन हो सकते हैं। देन यहाँ पे है एयर होस्टेस, साइंटिस्ट, बारटेंडर, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, गाइडर भी हो सकते हैं ये पर्सन, डॉक्टर भी हो सकते हैं, एंड डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइनर या फिर स्टोर मैनेजर ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि लुक्स वगैरह हो गया, तो देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पे है लुक्स और नेचर। टॉकेटिव होंगे आपके पर्सन और इनक्रेडिबल होंगे आपके पर्सन, शर्मीले भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, डाउन टू अर्थ होंगे, डीप सेट आईज होगा इस पर्सन का, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा होंगे ही होंगे, एंड उसके साथ साथ स्पॉट्स हो सकते हैं चेहरे पे, लॉन्ग हेयर होगा इस पर्सन का, पॉइंटेड नोज, फुल लिप्स, सांवले भी हो सकते हैं। चाहे कैसे भी हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हम्बल होंगे। ठीक है, हम्बल और फेयर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, एंड देखिए फिर से है ब्लॉन्ड हेयर कलर। ओल्ड फैशन हो सकते हैं, हम्बल, एंड योर ट्रू लवर। आपके क्या होंगे, एकदम सच्चे वाले ट्रू लवर हो सकते हैं। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि टॉल होंगे ये पर्सन, सेंसिटिव, लास्ट वन, थिन लिप्स। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनके लुक्स एंड नेचर के हुए। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, जो सोलमेट है, उनका फेवरेट सॉन्ग क्या है और वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे मेरा जहां। ओके, मेरा जहां गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। इट्स यू अली का सॉन्ग है।
तू ही है, हाफ गर्लफ्रेंड का सॉन्ग है। और उसके बाद है अली शेट्टी का बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है चांदनी रात, आप सुन सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है व्हाट यू नो अबाउट लव, पॉप स्मोक, कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी, एंड तेरा ही रहूं, गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गजेंद्र वर्मा के फ़ैन हो सकते हैं, उनके सॉन्ग वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप सुन सकते हो, काफ़ी इमोशनल एंड रोमांटिक टाइप। एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे कहाँ, सिनेमा, ऑफिस, पार्क, रेलवे स्टेशन, पार्टी, लाइब्रेरी, अब्रॉड, मॉल, स्कूल, ठीक है। और देख लेते हैं, फ्रेंड्स के घर पे भी मिल सकते हैं, मार्केट में मिल सकते हैं, जू है यहाँ पे आपका, साइबर कैफ़े, ट्रेन स्टेशन, ठीक है। एंड एक लास्ट है वो आपका जिम। ऑलराइट, तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी चल रहा है, क्रिसमस ऑफर भी है जो कि बहुत जल्दी ओवर होगा, तो जल्दी जल्दी बुकिंग करके अपनी स्लॉट जो है बुक कर सकते हो। ओके, और अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।